इस कहानी का नाम है सायरा और उसकी बेस्ट फ्रेंड। सायरा और नायरा बेस्ट फ्रेंड थी। उनका घर भी पास पास ही था। वह दोनों कक्षा 4 में पढ़ती थी। उनका स्कूल भी घर के पास में ही था। वह दोनों इकट्ठा खेलती, नाचती, गाती और इकट्ठे बैठकर अपना स्कूल का होमवर्क करती थी। सायरा बहुत सियानी और समझदार थी। नायरा थोड़ी सी गुस्से वाली थी। एक दिन सायरा और नायरा की क्लास में एक न्यू लड़की आई। उसका नाम रिया था। सायरा को रिया बहुत पसंद आई। उसका नेचर बहुत अच्छा लगा और वह उसके साथ बातें करने लगी। यह देखकर नायरा को बहुत गुस्सा आया। फिर एक दिन सायरा और नायरा अपनी 2 और फ्रेंड्स के साथ स्कूल से बाहर निकली। सायरा की दोस्त नायरा ने सायरा से कहा, सायरा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ नायरा, पर मैं तो तुमसे नाराज हूँ। तुम स्कूल में रिया के साथ क्यों रहती हो? देखो नायरा, वह भी हमारी फ्रेंड है। नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बस मैं, और कोई नहीं, समझी? तुम बस मेरी फ्रेंड हो। सायरा बोली, पर मुझे तो रिया भी अच्छी लगती है और तुम भी। इस पर नायरा चिढ़ गई और उसने सायरा को जोर से पुश किया और बिना उसकी तरफ देखे, रिया नहीं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, बोलती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गई। इधर सायरा जोर से फिसल गई और उसकी टांग पर चोट आई। उसकी दूसरी फ्रेंड ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर चोट ज्यादा लगी थी, इसलिए सायरा उठ नहीं सकी। तभी उसकी फ्रेंड भागकर सायरा के घर से उसकी मम्मी को लेकर आई। सायरा की मम्मी ने देखा कि सायरा को ज्यादा चोट लगी है। उन्होंने जल्दी से सायरा को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पर सायरा का इलाज हुआ। पूरा एक दिन सायरा को हॉस्पिटल में ही बिताना पड़ा। अगले दिन नायरा स्कूल गई, पर उसे सायरा स्कूल में दिखाई नहीं दी। दोस्तों से पूछने पर उसे पता चला कि जब उसने उसे धक्का दिया था तो उसे बुरी तरह चोट लग गई थी और आज वह स्कूल नहीं आई। नायरा को बहुत बुरा लगा। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो बस ऐसे ही सायरा को पुश किया था, पर मेरे पुश करने से उसका पाँव फिसल गया और उसको बहुत चोट आई है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को चोट पहुँचाई है। नायरा की माँ ने कहा, बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। सुनो, कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। और फिर सायरा तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम ऐसे कैसा कर सकती हो? तब नायरा ने कहा, माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बेटा, भगवान का बनाया हुआ कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। सुनो, बुरी हमारी सोच होती है जो हमसे बुरा काम करवाती है, इसलिए हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। तुमने सायरा के साथ बहुत बुरा किया, अब तो तुम्हें सायरा से माफी मांगनी चाहिए। नायरा बोली, हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे सायरा के पास जाना है, क्योंकि मेरे कारण सायरा की आज की स्टडी भी नहीं हुई। मुझे उसकी हेल्प करनी है। नायरा की माँ बोली, वेरी गुड। और फिर नायरा की माँ ने नायरा को बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता और एक चॉकलेट का डिब्बा दिया और बोली, ये लो बेटा, यह तुम सायरा को देना। चलो अब हम चलते हैं। नायरा अपनी माँ के साथ सायरा के घर आई। उसने सायरा का गेट खटखटाया। सायरा की माँ ने घर का दरवाजा खोला। नायरा बोली, हेलो आंटी, मुझे सायरा से मिलना है। सायरा की माँ बोली, कम इन नायरा, तुम आ सकती हो बेटा। सायरा की माँ ने नायरा की मम्मी को सोफे पर बिठाया और बातें करने लगी। नायरा जैसे ही सायरा के कमरे में गई, सायरा अपने बेड पर सो रही थी। नायरा फूलों का बुके सायरा के पास रखकर बोली, सायरा, मुझे माफ करना। मैं कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, पर मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मुझे माफ करोगी? आई एम सॉरी सायरा। इतना सुनते ही सायरा ने आंखें खोली और बोली, नायरा, तुम आ गई। पता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और तुम सॉरी फील मत करो। मेरी माँ ने मुझसे बताया कि जो चोट लगनी होती है वह कैसे भी लग जाती है। इतनी सी चोट के कारण अपनी फ्रेंड से नाराज नहीं होते, और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तब नायरा ने कहा, हाँ, सायरा, मेरी मम्मा ने भी बताया
कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरी हमारी सोच होती है। माँ ने कहा इसलिए हमें कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। मैं सेल्फिश हो गई थी। तुम बहुत अच्छी हो सायरा, इसीलिए सभी तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हैं, पर मैं भी उनमें से एक हूँ सायरा। वो तो ठीक है नायरा, सुनो, मेरी कितनी भी फ्रेंड क्यों ना बन जाएं, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगी। फिर दोनों हंसने लगी। अगले दिन सायरा और नायरा फिर से खेल रही थी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपने दिमाग में बुरी सोच नहीं सोचनी चाहिए। जब हम बुरा सोचते हैं तो फिर बुरा काम करने लग जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखो।